अब मैं उस भाई की बात को ये काट नहीं रहा, लेकिन वो अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे हैं। वो मकाशवा 11 बाब के हिसाब से कह रहे हैं कि वो मूसा ले लिए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर जो था, ये जो 7 चिराग है, ये रूल कुदस था। जिस तरह 7 चिराग दानों के दरमियान आज जो है पाकरू है। मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने। मेरे साथ निकालिए दूसरी तवारीख, पुराने अहदनामा में से उसका 3 बाब और पहली आयत से लेकर उसकी 3 आयत तक हम खुदा के कलाम अक़दस में से गौर करेंगे। जी, सबको हवाला मिल गया है। दूसरी तवारीख उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक। जी, कोई भी बेटी पढ़े। पढ़िएगा बुलंद आवाज से। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अब हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह जो दाऊद था, उसके दिल के अंदर यह ख्याल आया कि मैं खुदावंद के लिए जो है एक घर बनाऊं। क्यों? हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो घर था खुदावंद का, वो कहां पर था? जिसे हम पाक टैबरनेकल चर्च कहते हैं। क्या खुदा ने मूसा को जो था पहाड़ के ऊपर पूरा नक्शा दिखाया था कि किस तरह तूने जो है हैकल बनानी है, और वो नक्शा उसे दिखाया गया था। और इसी तरह मूसा ने जो है ख़ैमा इज्तिमा के अंदर जो है हर एक चीज को तरतीब वाइज रखा। जिस तरह के खुदा ने जो था उसे दिखाया था, हुक्म दिया था, और वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है उसने जो था ख़ैमा इज्तिमा को बनाया। लेकिन गौर करेंगे आज, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्चिस के अंदर भी अपना आकर बड़ा असलो रसूख रखते हैं और अपने आप को आगे रख लेते हैं, खुदा के कलाम को पीछे कर देते हैं। लेकिन खुदा ने जो नक्शा मूसा को दिखाया था, उसी के मुताबिक जो है खुदा ने मूसा से जो नक्शा दिखाया था, उसी के मुताबिक जो है उसने वो बिल्कुल हर एक चीज रखी थी ख़ैमा इज्तिमा के अंदर। तो इसके बाद गौर करते हैं, अब दाऊद जो था वो ये चाहता था कि मैं खुदावंद के लिए क्या करूं? खुदावंद की हैकल बनाऊं, खुदा का घर बनाऊं। लेकिन खुदा ने उससे एक बात कही कि तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि तूने बहुत से मर्डर किए हैं। लेकिन देखिए, खुदा जब किसी से काम लेना चाहता है तो वो आपकी बेटियों से, आपके बेटों से काम ले सकता है। लेकिन खुदावंद ने कहा तू नहीं, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो मेरे लिए घर बनाएगा। और लेकिन गौर करते हैं, दाऊद जो था उसने हर एक चीज जो थी वो जमा करनी, जखीरा करनी, इकट्ठी करनी जो है शुरू कर दी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं इतने अरसा से खुदा के घर के लिए साजो सामान जमा किया जा रहा था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं सुलेमान जो था,
जिसने खुदा से हिकमत और दानाई मांगी थी, जिसने दौलत नहीं मांगी थी, दुनिया की शोहरत नहीं मांगी थी, बल्कि खुदा से क्या मांगा था? हिकमत और दानाई। और यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह जो है, कितने साल हुए थे उसे बादशाही करते हुए, अभी हमने पढ़े, जरा आयतों पर ध्यान दिया करें। चौथे वर्ष, दूसरे महीने, उसने ये बुनियाद जो है रखी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बुनियाद की तरफ जाएं, हमेशा याद रखिएगा कि घर का जिस तरह एक शख्स सरबराह होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बयान करने लगा। आपको पता है, जब एलिया उस पहाड़ के ऊपर खड़ा था जहां पर वो बाल के पुजारी थे, तो उसने उनसे कहा था, जो खुदावंद की तरफ हैं वो इस तरफ हो जाओ, और जो उनकी तरफ हैं वो उनकी तरफ हो जाओ। दो सिरा शख्स, ये दो दिला शख्स। कभी देखे एक घर के दो सर हों? सरबराह एक ही होता है। सर कौन होता है? कलीसिया का सर कौन है? कलीसिया का सर यीशु मसीह है ना। तो औरत का सर कौन है? जो तो औरत भी सर ते मर्द भी सर ते बच्चे भी सर, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। खुदा ने सर किसे बनाया है? मर्द को। इसलिए वो घर का सरबराह है। और जब घर का बहुत से सरबराह बन जाए ना, शादी ब्याह जब होता है ना, तो बहुत से लोग आपको मशवरा देने वाले होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो जिसने सारा रुपया पैसा खर्च करना होता है ना, वो एक नुकरे ला के बैठा होगा, तो सुनते ही को नहीं। रुपया पैसा उसका खर्च होगा। कोई रिश्तेदार इधर से मशवरा देगा, कोई इधर से आकर अपना मशवरा देगा। तो इसका मतलब है, जो घर का सरबराह है, जब उसे साइड पर कर दिया जाए, दूसरों के मशवरों पर आप चलना शुरू कर देंगे, तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। सरबराह तो वो है ना जिसने पूरे घर का इंतजाम करना है, जिसने वो पूरा रुपया पैसा खर्च करना है शादी के ऊपर। वो बेहतर जानता है, मशवरे देने वाले बड़े होंगे ने। जैसे लोग, एक कहावत है ना, लोड़ता रहा दे पर कराया। इसी तरह मशवरे बड़े, मशवरे देने वाले कर करा के बाद पता करके आया तो ठीक नहीं सी, दूसरा कहेगा नहीं यार नहीं सी ठीक। लेकिन समझिएगा आज इस बात को। इसी तरह जब खुदा के घर के अंदर भी खुदा ने एक नक्शा दे दिया था, ठीक है, बहुत से इस तरह असलो रसूख वाले आ जाते हैं जो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं, मर्जी वो है जो खुदा की है। जिस तरह हम कहते हैं तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी, तो फिर अपनी मर्जी नहीं। जिस तरह खुदा ने नक्शा मूसा को दिखाया था, उसने हर एक चीज वैसे ही तरतीब के साथ रखी थी। मेरे साथ जरा निकालिए दूसरा सैमुएल, उसका 24 बाब, उसकी 24 आयत पर जरा गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी हवाला निकालिएगा जरा। चौबीस बाब की 24 आयत। ये सबको मिल गया? 24 बाब की 24 आयत। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा।
तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी शौकतीनी कुर्बानी नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो कहलान और वो बैल चांदी की 50 मस्कालें देकर खरीदे। दाऊद ने वहां से खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और शौकतीनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वहां इस्राएल में से जाती रही। अब ये जो रोया उसने देखी थी, खुदावंद के फरिश्ता ने उससे क्या कहा था कि 3 चीजें हैं जिसका तू इंतखाब करे, या तो खुदावंद के हाथों में पड़ा रहे। उसने चुनाव किसका किया? उसने कहा खुदावंद के हाथों में पड़ा रहना मेरे लिए बेहतर है। इसकी वजह से वबा आ गई मुल्क के अंदर, बड़े सारे लोग मरना शुरू हो गए। लेकिन जो फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ था, उसने उसे कहा था तू क्या कर, मज़बा बना और उस पर शौकतीनी कुर्बानियां चढ़ा, और इसके हिफ्स जो है वह वबा जाती रही। आज हम जरा गौर करें, हमारे जो बच्चे होते हैं 17-18 साल की उम्र च जाके की करना शुरू कर दे। गौर कीजिएगा जरा, सिगरेट पीना, बिलियर्ड खेलना, स्नूकर, ऐसी बात है, फिल्में देखना, नशा करना, रतन खाना, पान खाना, तंबाकू नोशी करना, शराब पीना, गुटखा खाना, ये 18 साल की उम्र में हमारे लोग ये शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर आज सुलेमान बादशाह की जिंदगी से कुछ सीखिए। ये 18-20 साल का नौजवान था जो खुदावंद में सरगर्म था। आज हम जरा अपने बच्चों पर गौर करें। आज बच्चे बड़ों को सिखाते हैं, नहीं आपको क्या पता है, हमें ज्यादा पता है, आप बस आमीन करें, जो हमने कह दिया बस। अब सुलेमान को देखिएगा, हम हैकल की तरफ आने वाले हैं। सुलेमान बादशाह जो था, उसने उसकी सल्तनत को भी कितने साल गुजरे थे? हम कितने साल गुजरे थे? 4थे वर्ष। ऐतों पर ध्यान दीजिए करें कि मैं किस पर कलाम सुना रहा हूं। 4थे वर्ष, दूसरे महीने, दूसरी तवारीख के अंदर, 3 बाब की पहली से 3री आयत के अंदर पढ़े तो आपको मिलेगा। 4थे वर्ष के दूसरे महीने के अंदर जो है, उसने जो है वहां पर बुनियाद रखी है। तो पहली हैकल की बुनियाद किसने रखी? बोले तो सही, बोला करें, चिल्लाया करें खुदा के लिए। अब देखिएगा, उसने जो है वो हैकल की बुनियाद तो रख दी है, उसने हैकल तमीर करना शुरू कर दी है। और पता है लोगों ने कितना कुछ दिया था? इतना सोना लोगों ने दिया था, इतना सोना दिया था कि बादशाह को कहना पड़ा कि अब बस करो, इतना लोगों ने दिया था। तो आज किसी को कह देना फलानी जगह पर मीटिंग है, वैसे कहेंगे भैन बड़ा खुदा ना प्यार करती है, भाई बहुत प्यार करता है। तो जो खादम कह देना कुछ 2000 रुपया भैन जी तुसा भी देना, क्योंकि पादरी साहब साढ़े को सिर्फ पैसे मंगने नहीं आता। अब देखिएगा लोगों ने किसके लिए, आज तो किसी रिश्तेदार का अगर झगड़ा हो जाए ना, बहन भाई कही हो जाए, तो पता क्या कहता है? अच्छा लड़ाई आपस की है तो घर खुदा का,
मैं उत्थे नहीं जे जाना, उत्थे वो भी आउंदा जी, या तो तुसीं ओनू चर्चों कढ दिओ तो फिर मैं आवांगा। कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा है? अपनी नजर वहीं पर रोक दे, पहले जाकर क्या कर, अपने भाई से कैसी एक भरा की लड़ाई हो तो दूजा आंदा मैं तो उहदे चर्च जाना ही नहीं। चर्च किसका है? और खुदा का घर है। आपस की लड़ाई अपने तक रखे ना, वो बीच में खुदा का घर कहां से आ गया? वो मेरे नाल लड़ी, वो उस चर्च जाती है, मैं नहीं जाना। खुदा से कैसी नाराजगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह जो है सुलेमान ने पहली हैकल की बुनियाद रखी है। उसने पहली हैकल को उसी तरह बनाया है जैसी हिकमत खुदा ने उसे दी थी, जैसी दुनाई खुदा ने उसे दी थी, जैसा फहम खुदा ने उसे दिया था, और उसने उसी नक्शे के मुताबिक बनाया था जो नक्शा खुदा ने मूसा को दिखाया था। हर एक चीज उसी के मुताबिक। बनाई गई थी। तो आज आपको पता है सुलेमान बादशाह का जो बेटा था रुबहाम, उसने क्या किया था? जब वो बादशाही की सीट पर बैठा तो अब देखिएगा उसने क्या किया। जो उस दौर के बुजुर्ग लोग थे उसी की सल्तनत के खिलाफ वो खड़ा हो गया था। सुलेमान की बादशाह की सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी उसने। और अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह जो है रुबहाम जो था, जब वो सल्तनत के ऊपर आया तो उसने उस दौर के बुजुर्गों ने कहा कि तेरे बाप के कवानीन बड़े सख्त थे, इसलिए थोड़े से नरम कर, लोगों के ऊपर हाथ थोड़ा हल्का रख। उसने कहा नहीं, वो नौजवान था, नौजवानों वाली सोच थी। उसने कहा मैं नौजवानों से मशवरा करूंगा, मैं उनसे मशावरत करूंगा। तो नौजवानों ने पता क्या कहा? नहीं नहीं, इनको दबा के रख, जितना इनको दबा के रखा जाएगा उतने ये ठीक रहेंगे। अब देखिएगा जब उसने उन्हें दबा के रखा, उसने नौजवानों की बातों को मान लिया और बुजुर्गों की बातों को रद्द कर दिया, तो फिर उसके अंदर जो है बगावत हो गई। और बगावत कैसे हुई? 10 कबीले एक साइड पर, ये 12 कबीले जो थे सब इकट्ठे चलते आ रहे थे। जब हैकल बन गई, इबादत सारे वहां पर करते थे हैकल के अंदर, तो अब देखिएगा सियासत किस तरह दाखिल होती है। सियासत खुदा के घर के अंदर किस तरह दाखिल होती है। यरोबाम जो कि इनका मुखालिफ था, उसे भी मौका मिल गया। जब उसे पता चला कि वाम जो है वो उसके खिलाफ हो गई है रुबहाम के, तो बीच में सियासत आ गई। रुबहाम जो था, जब उसकी सल्तनत के अंदर यह बगावत हुई, तो फिर देखिएगा यरोबाम आ जाता है और वो लोगों को 10 कबीले उसकी तरफ हो जाते हैं। वो कहते हैं लग तो हम हो गए हैं, लेकिन जाना तो फिर उसी चर्च है जी। अगर असी उत्थे ही जाना है, यरोबाम की ये जो था ख्याल था, अगर ये वहां पर जाते रहे तो फिर एक हो जाएंगे। जितनी देर तक आप खुदा के घर के अंदर हैं, आप महफूज हैं। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार जो है वो यही है, सबसे पहले वो आपको खुदा के घर से दूर करता है। घरों दूर निकल गया, खुदा के घर से दूर हो गया, तो पहले ही इब्लीस तो तैयार खड़ा है। आप हलाक हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे।
काम करता है। यरोबाम ने पता क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं, इतनी दूर कौन जाएगा। उन्होंने, यरोबाम ने उनके लिए मज़बा बनवा दिया, वहां पर नकली काम शुरू होता है। अब देखना, उसने कहा इतनी दूर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह सियासत थी। देखे, खुदा के घर को भी नहीं लोग बख्शते, वहां पर भी आज सियासत चल रही है। कलीसिया को काबू कैसे करना है, मिशनों को काबू कैसे करना है। तो अब देखिएगा वहां पर हुआ क्या। फिर जब उसने वहां पर मंदिर बनवा दिए, सब कुछ बना दिया गया, तो वो वहां पर कुर्बानियां चढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी, वहां पर काहिन मुकर्रर कर दिए गए। यह यरोबाम की सियासत थी उन 10 कबीलों को अलग करने की। तो इसी तरह आज भी अगर गौर करें, जे कोई मैसेज चला गया ना, फिर इन्हें होना मुश्किल है। इस तो पहले मैसेज जाए ही ना, तुसी इधर अलग ही एक मंदिर बना लो, तुसी एक अलग ही इधर हैकल बना लो, क्योंकि ये मैसेज चला गया। जे मैसेज दी इनू पहचान हो गई तो फिर तो अलग नहीं हो सकता, फिर तो कलाम दे नाल जुड़ जाएगा। इब्लीस की यही चाल है, लोगों को जो है खुदा के घर से बाहर निकालना, खादम के खिलाफ करना, लोगों के खिलाफ करना, कलाम के खिलाफ चलना और कहना हम खुदा की इबादत करते हैं। कैसे? मंदिरों के अंदर भी वो कुर्बानियां ही कर रहे थे। बलाम भी तो कुर्बानियां ही कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हर काम उसने वही किया जो इस्राएल करता था। लेकिन दो सिरा शख्स, जिस घर के 2 सर हो ना, मैं कहता हूं वो बर्बाद हो जाता है। खुदा ने काहिन मुकर्रर किए थे, लावी कबीला को चुना था जो हैकल के अंदर खिदमत करते थे। तो फिर देखें, जब सियासत आ गई तो उन्होंने अपने काहिन खड़े कर लिए, अपने काहिन खड़े कर लिए। तो इसी तरह आज भी दुनिया के अंदर यही कुछ चल रहा है। अपने अपने चर्च, अपने अपने तौर तरीका वो है जो खुदा का कलाम बताता है। मजहब वो है, चर्च भरे पड़े हैं, ऐसी बात है। जेकर कलाम दे नाल खड़ा ही को नहीं, तो फिर इसका मकसद यही है। ग्रेस मैसेज के अंदर नबी ने यह बात कही है। मेरे साथ जरा निकाले एक ज़करिया 4 बाब की 4 आयत पुराने अहदनामा में से, पढ़िएगा जरा, हम फिर उसकी तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम हैकल की बर्बादी की तरफ आए, जो पहली हैकल, अभी हम पहली हैकल पर बात कर रहे हैं, आज जैसा तीसरी हैकल पे जाना है। सुनिएगा, ज़करिया 4:4 लान करो जरा, बुलंद आवाज ना। ज़करिया 4 बाब की 4 आयत, जल्दी कीजिएगा, वक्त बड़ा कम है, क्योंकि अभी हमारा मैसेज शुरू हो रहा है जी। अभी हम पहली हैकल पर बात कर रहे हैं, अभी इसकी बर्बादी पर आएंगे, फिर दूसरी हैकल पर आएंगे, फिर तीसरी पर आएंगे जी। जल्दी जल्दी ऐलान करो। चार बाब की 4 आयत जी, पढ़ें। जी पढ़िएगा। जोर से, हाँ जी। तू क्या है? गौर करें, तू है क्या? और पहाड़ क्या है? अगर तेरी जिंदगी के
मुझे कहना है? यीशु ने क्या कहा था? यीशु से कहना है। यीशु ने कहा तू इसे कह, तो पहाड़ कहां पर चला जाएगा? आज लोगों की जिंदगियों के अंदर मुसीबतों के पहाड़ हैं। लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन वो पहाड़ दूर नहीं होते। डॉक्टरों के पास देने के लिए बहुत पैसा लोगों के पास, लेकिन वो पहाड़ हटता नहीं है। जी आगे क्या लिखा हुआ है? जरुब्बाबेल के सामने। ये कौन था? कौन था जी? बताया करें, ये कलाम किसके लिए था? उस वक्त फरिश्ता किससे कलाम कर रहे हैं? हमारे एक भाई है जो कि सियालकोट से है, मैसेज वो जरूर सुनता है मेरे। खुदावंद उससे बरकत दे, मैं उसके लिए दुआ गो हूं, खुदा उससे और बरकत दे। तो मैंने पिछली दफा जब मैसेज दिया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसने कहा था कि ये दो शख्स है, मूसा और वो नए अहदनामा के अंदर है। वो भाई दुरुस्त कह रही, वो भाई मकाशवा 11 बाब के अंदर। लेकिन हम नए अहदनामा के अंदर अभी तो आप पहुंचे नहीं, अभी हमने बात नहीं की। हम पुराने अहदनामा के अंदर बात कर रहे हैं अभी तक। ग्रेस मैसेज के अंदर नबी का ये कोड है। 7 कलीसिया जमाने के अंदर भी नबी का कोड है। याद रखिएगा कि वो जो 7 नलियों में से तेल आ रहा है, जकरिया 4:4 के अंदर, अगर ऊपर ऐसी थोड़ी याद देखेंगे तो 7 नलियों में से ये जो तेल आ रहा है जिससे चिराग जलते थे। और ये तेल क्या है? रूल कुदस की नुमाइंदगी करता है। किसकी नुमाइंदगी करता है? नबी कहता है। ये एक पुराना अहदनामा है, पुराने अहदनामा के अंदर नबी जो वजाहत करता है। मैं भाई की बात को काट नहीं रहा। दो साहब जरा सीधे होकर बैठ जाए, आप टेक छोड़ दें, ध्यान मेरी तरफ रखें। पुराने अहदनामा के अंदर मैं कोड आपको देना चाहता हूं, आपको सेंड भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मैसेज बिलीवर खादम हैं तो हम उस चीज की मनादी करते हैं जो आखिरी वक्त का मैसेज है। पुराने अहदनामा के अंदर नबी बयान करता है कि एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है, जिसके अंदर ये कलीसिया के अंदर ये जो रूल कुदस नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस तरह के पुराने अहदनामा का यहोवा, नए अहदनामा का, तो तेल कहां पर है? ग्रेस मैसेज के अंदर मैं बयान करता हूं जिस तरह के नबी ने बयान किया है। इससे पहले कि हम ग्रेस मैसेज की तरफ आए, हम पहले जो है इस हैकल की तरफ आएंगे जिसे सुलेमान बादशाह ने तमीर किया था, बनाया था। पहली हैकल किसने बनाई थी? यह मैसेज बहुत बड़ा है, ठीक है ना? जो थाके थे मुझे दसते हो, मैं छड़ देंगा, क्योंकि आपको शौक भी बहुत होता है कि पाद साहब सुनाएं। तो जब पाद साहब सुनाने लगते हैं तो फिर पाद साहब कहता है कि कोई रह ना जाए, कि उसके किसी बात की समझ ना आए, बल्कि मुकम्मल मैसेज की समझ आए। अब नबूकदनेस्सर जो था वो क्या था? सोने का सर, और उसके नीचे जो थे वो फारसी हुकूमत थी, उससे कम। मैं इस बार आ जाऊंगा, जरा बताएंगे कि किस तरह कोई अपने नूं अपना मारता है। बगाने तो छड़ ही दियो, बगाना ने कोई कर देता तो खैर सी, इनू नहीं चेंज करना चाहिए। बैठ चले, थक ना जाना, ये चेयर फारग है, ठीक है? इसलिए मैसेज अभी आधे पौने घंटे का है, तो खुदावंद के फजल से आज हम इसे पूरा बयान करेंगे। 2 हफ्ते आप लोगों ने रेस्ट की है, काफी रेस्ट की है। ते रेस्ट वाले लोग खुदा नूं पसंद भी नहीं जे, तुम्हारी मसीह खुदा नूं पसंद ही नहीं।
मौसमी मसीह खुदा जो है ना, मौसमी मसीह जो बने फिरते हैं वो तो खुदा को पसंद ही नहीं है। मौसम आया, हवा आई तो अंजनू उड़ गए, इधरों आया तो अंजनू उड़ गए। जिस तरह बलून के अंदर हवा होती है ना, एक सिर्फ सुई लगा दे, ठोस, खत्म। नहीं तो बड़ा उछलता फिरेगा, कभी इधर जाएगा कभी आज जाएगा, मारा ध्यान कर दो बस। तो अब यहां पर देखिएगा, नबूकदनेस्सर जिसे ने हैकल को जो था, आपको पता है हैकल कितने अरसे में बनी थी? मैं साथ साथ बातचीत भी करता। कैसा घर होगा? 7 साल में हैकल बनाई गई थी, ठीक है। तो वहां पर जब सियासत शुरू हुई तो फिर देखिएगा किस तरह बर्बादी हुई। 10 कबीले एक तरफ निकल गए, फूट पड़ गई, वो कलाम के अंदर कायम ना रह सके, खुदा के घर के अंदर इकट्ठे ना रह सके। इब्लीस ने फाड़ दिया, उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने अपनी अपनी दुकानदारियां बना ली। असी अपनी खुदा मूसा नाल ही बहुतियां गल्लां करदा, असी भी तो उसे खुदा ने देखा ना। खुदा ने कहा मूसा को अलग हो जा। 250 बंदा बखूरदानों के अंदर बखूर की आग भरी हुई थी, जिससे खुदा बड़ा खुश होता था। जमीन नीचे से खुल गई, 250 बंदा नीचे चला गया, ऊपर से जमीन बंद। जो चिल्लाए थे, आज लोग गैदरिंग को देखते हैं, लेकिन खुदा गैदरिंग को नहीं देखता। खुदा उसको देखता है जो उसके घर में है, जो उसके कलाम के साथ खड़ा है। कलाम किसके लिए था? याद रखिएगा। अब वहां पर देखेंगे कि सोने का जो सर था वो नबूकदनेस्सर था। उसके बाद मादी फारसी हुकूमत आती है, ठीक है। उसके बाद ये पेड़ जो है ये पीतल। अब देखिएगा फिर उसकी ये टांगे गौर कीजिएगा, लोहे की, और कुछ उंगलियां मट्टी की थी। पता चला ये 5 हुकूमतें थी। कितनी थी? 5 हुकूमतें थी। सोना बादशाहत को ज़ाहिर करता है। यीशु मसीह को कितने गिफ्ट पेश किए गए? बादशाह था। सोना नजर आया, सोना मोरते लबान, बादशाह पैदा हुआ है दाऊद के शहर में। दाऊद के शहर से आज जाना है ऐसा। आज बड़ी लड़ाइयां हो रही ने, वक्त का मैसेज है, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन यहूदी लोग बाइबल को नहीं मानते, वो नया ड्रामा को नहीं मानते। वो कहते अभी तक मसीह आया ही नहीं है। उनकी आंखें आपकी वजह से, मेरी वजह से, गैर कौमों की वजह से बंद की गई हैं, ताकि आप लोग देख सकें। असल में वो खुदा की चुनीदा कौम है, चुनी हुई। तो अब यहां पर देखेंगे खुदा ने जो था उसे खड़ा किया, और उसने क्या किया? हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। फिर मादी फारसी आते हैं। अब सुनिएगा जरा, खुदा का कलाम किसके लिए आता है? जरबाबल के लिए। कौन था वो? जरबाबल कौन था? उता सिर ते चुक्या करो। पादरी साहब ने तुसी नजर आ रहे हो, मुंह उठान करने नाल तुसी छुप नहीं जाना। पढ़ा करें। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पढ़ें। जब मैसेज दिया जाता है फिर कहते हैं आपने हमें बताया नहीं था। अब सुनिएगा, जरबाबल जो था, हो सकता है वहां का बहुत बड़ा नाज़िम हो, वहां पर हो सकता है कोई गवर्नर हो। खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है। पैगाम उसके तरफ आया है, कलाम उसकी तरफ आया है। अब देखिएगा, लेकिन खुदा हिज्जी नबी की मार्फत भी कलाम करता है। हिज्जी नबी की किताब आप देखिएगा, कलाम हमेशा खुदा नबी से करता है।
आप देखिएगा। और ये जो कलीसिया के अंदर लोग होते हैं ना, जैसा मैंने पहले कहा था, जो चाहते हैं कि मेरा असल और रसूख हो, जो मैं कहूं कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, वैसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जो खुदा चाहता है। खुदा सबसे बढ़कर है। जो नक्शा खुदा ने दिया है, जो तरतीब खुदा ने दी है, उसके मुताबिक होना चाहिए। रसूल ये नहीं कहता कोई चर्च के अंदर अगर बड़ा कीमती लिबास पहनकर आ जाए और किसी ने अगर अच्छे कपड़े ना पहने हो तो आप उसे ठाकर पीछे कर दे, और जिसने अच्छा लिबास उसके आप इधर आ जाए। भाई नहीं हो सकता है खुदा उससे प्यार करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा के घर में सब बराबर हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई छोटा आदमी नहीं है। उसकी नजर में हम सब एक हैं। हम एक जिस्म हैं। सर यीशु मसीह है। सुनिएगा, जब हैकल तबाह बर्बाद कर दी गई तो फिर कलाम किसकी तरफ आया? जरबाबल की तरफ। हिज्जी नबी की किताब जरा निकाल के पढ़ लें, क्या कहता है। हर कोई अपने घर को दौड़ा चाहता है, पर मेरा घर वीरान पड़ा है। हर किसी को अपने घर की फिक्र है, पर मेरे घर की किसी को फिक्र को नहीं है। खुदा के घर की है किसी को फिक्र? छड़ पादरियां तो कम ही और को नहीं। बाइबल फड़ी तो तौर पे सानू तो और भी बड़े काम ने। इतनी पता लग जाता तुसी है ही दुनिया दे दूसरा शख्स। समझ आ रही है ना बात? पता चल जाए आज तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो आज। दूसरा शख्स शैतान वाले भी टुरिया जाना है तो खुदा ते जाना थले ही है। दो बेड़ियां ते पैर रखे पर थले ही जाना जी। पढ़े ऐलान करें, वो खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी पर नाज़िल हुआ। कलाम हमेशा नबी पर नाज़िल होता है। नबी जो है वो बयान करता है। जरबाबल के पास अब देखिएगा खुदा का कलाम आया है जी। पढ़िएगा। सुन लो, खुदा का घर वीरान पिया, तुसी बेड्डां ते चढ़ के सुते हो, फिक्र ही को नहीं। पता ही नहीं खुदा के घर च क्लीन ही को नहीं है। खुदा के घर नूं सीमट भी होना है, इवें गल। खुदा के घर नूं रंग भी होना है, कोई फिक्र नहीं। तो ये पादरी अमीर हो गया, पादरी नूं असीं दे रहे, पादरी अमीर हुंदा जांदा है। अब भाई आप खुदा को दे रहे हैं। यीशु ने क्या कहा था? अपना खजाना कहां पर जमा करे? हथी देवी ते जमा हो सी, तेरे मगरों किसे ना घलना ही। ते खजाना की है जिथे साडे असीं बैंक भरने पैसा, बस दुनिया के दिल ला ले बैठे। अब यहां पर देखिएगा कि किस तरह हिज्जी नबी के पास खुदा का कलाम आता है और वह किस तरह उनकी काट छांट फिर करता है जी। पढ़िएगा। खुदामद का घर वीरान पड़ा है, असी अपने बनाओ संगार च लगे फिरने। झट बाद आए तो शीशा वेख लिया, मैं बदलिया कि नहीं? अंदरों बदल जाओ। जो अंदर बदल जाएगा ना तो बाहरों भी बदल जाओगे। तो जब बाहरों बे बदलो तो अंदरों ना बदलो तो की फायदा? यीशु मसीह ने क्या कहा? रियाकारो फकियो ते फरीसियो, है बाहरों बड़े बड़े चोगे सफेद बड़े साफ, ते अंदरों तुसी कि मुर्दा हड्डियों नजासत से भरे हुए हो। बाहरों रकाबी साफ, ते अंदरों गंदी सालन पा के खा सकते हो, क्योंकि बिचों साफ कर ले, बाहरों दी खैर है, रोटी तो बिचों खानी है। जिस तरह उस दिन मेरा बेटा कह रहा था, बेड के ऊपर शीट बिछाई ना, तो वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। आगे से पता क्या कहता है? दूसरे लोग उसे कह रहे हैं जो गेस्ट आए हुए थे, इसके ऊपर तो खाना खाना है। उसने आगे से जवाब पता क्या दिया? खाना इसके ऊपर आपने खाना है, खाना तो बर्तनों में खाना है। बच्चे ने लाजवाब कर दिया। देखिएगा कि छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, उसने कहा खाना इसके ऊपर आपने थोड़ा खाना है, खाना तो आपने बर्तन में खाना है।
ये तो इसलिए डालिया कि शीट के ऊपर कोई चीज ना गिरे। अब देखिएगा, ये जो हिज्जी नबी है, जिसका मतलब है पुरजोश, बड़े जोश वाला, क्या लिखा हुआ ऐलान करो, हैं? पढ़ी जाए, पढ़ी जाए जी, आगे पढ़े हैं। और रब्बुल फाज यूं फरमाता है अपने नबी की मार्फत जी, और अपनी रवश पर गौर करो, बड़े आकड़ खां बड़े फिर दियो, 30 मार खां, मेरे ज्यादा बंदा ही को नहीं। आपको पता है आपके साथ होना क्या है? कल का एक वाकया है, मैं जौहर टाउन के अंदर था, तो एक भाई था जिसकी तबीयत अचानक खराब हुई, नौजवान था, बड़ा बॉडी बिल्डर था, समझ लें, बड़ा। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, तो वो सामने वालों को कहता है कि जी जरा मेरी ना घर बात करवा दे। तो जब उसकी बात अभी होने ही वाली थी तो उसको अटैक हो गया। जैसे अटैक हुआ वहीं पर गिरा, बिल्कुल ठीक था, कोई बीमार नहीं, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। आपको पता है जमीन ते असी बड़े 30 बार खाना, घड़ी का पता नहीं है। खुदा कहता है अपनी रवश पर गौर करो, मेरे घर की फिक्र नहीं। हर कोई अपने घर को धोना जाता है, तो फिर जमा कर दे, तो फिर जमा भी नहीं चुकता जी। पढ़ो अगे। और तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, क्यों? बरकत ही को नहीं। खुदा दा घर ते वीरान पे है, बरकत कैसे मिलेगी जब खुदा का घर ही वीरान है? यह दाऊद का ख्याल था। आपको पता है, मैं आपको बता दूं जरा कि ये जो यरूशलेम था जिसे दाऊद का शहर कहा गया, ये पहले यबूसियों के पास था। किसके पास था? यबूसियों के पास था। किसी को पता ही नहीं था कि ये यरूशलेम होगा। तो जब दाऊद ने वो जगह खरीद ली, आज आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो जंग हो रही है ना आज इसराइल के ऊपर, ये जगह किसकी है? सुनिएगा किस तरह जो है दाऊद ने पैसा देकर खरीदी है। ते जो पैसा देता है ना, मलकियत उसकी होती है, तो ये नस्ल उसकी है। अब देखिएगा, यहूदा के कबीला से जितने बादशाह आए किससे आए हैं? यीशु के थ्रू आया है। वह है यहूदा के कबीला का बब्बर। अब देखिएगा, उसने खरीदी है ते जे कब्जा ही कर लीए, ते असी फिर यही कह सकते कब्जा करो। असल मालिक तो वही है ना जिन्हें पैसा अदा किया है। उन्हें उन ऑफर की है सैमुअल 24 के अंदर। उसने कहा वैसे ले ले, उसने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये जगह खरीदूंगा जिस तरह अब्राहम ने कहा था, ये मैं जगह खरीदूंगा। इब्लीस ने ऑफर की, ये मैं दुनिया तुझे ऐसे देना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, मैं खरीदूंगा। देखिएगा, इब्लीस चाहता है ये देख दुनिया सारी, ये सारा कुछ मेरे पास है, मेरे कब्जे में है, मैं तुझे देना चाहता हूं, लेकिन एक की गल है, खुदा ना लग होना पेगा। जिस तरह यरोबाम ने सियासत की थी, खुदा के लोगों ने अकल तो अलग। तो अब यहां पर जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो खाते हो ते सूदा भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि खुदा दा घर ही वीरान भी है। जेड़ा घर वीरान होवे, वीरान घर च कोई आउंदा? दसो मैनू, वीरान घर च कोई आउंदा? हंसते बसते घरों में लोग आते हैं, जाते हैं, वहां पर अच्छे लोग हैं, उनसे मिलकर हमें खुशी होगी, ताजा हो जाएंगे।
तो अब यहां पर देखेगा, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब यह कलाम हिज्जी नबी की मार्फत कहां पर है? ज़रबाबल के पास। ज़रबाबल जो था, खुदा ने उसे खड़ा किया कि तू क्या कर, हैकल बना। मादी और फारसी मिल के साथ, अब देखिएगा जब उनकी हुकूमत थी तो ये वही हैकल थी जहां पर यीशु मसीह आया था, कबूतर फरोशों को निकाला था ना, रस्सी का कोड़ा बनाया था ना। कि आगे से जवाब क्या था? अब देखिएगा, हम आगे बढ़ेंगे जरा, ठीक है। ज़रबाबल जो है उसके पास खुदा का कलाम आया है, और जब आता है तो खुदा किसी भी शख्स को जो कलीसिया के अंदर होते हैं ना, जो अच्छा खासा खाते पीते होते हैं, खुदा उन्हें पकड़ता है, ये मेरे घर के अंदर काम करें। नबी की मार्फत जब उसके पास कलाम आया है तो अब जरा देखिएगा कि किस तरह बड़े सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो ज़रबाबल था, जरा चले मेरे साथ पीछे 1 मिनट हवाला में जकरिया के अंदर, ताकि आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ें इस आयत को, ताकि आपको पता चले, फिर हम आगे आएंगे। अभी हम पहली अकल पर ही हैं, अभी दूसरी पर आ रहे हैं जी। क्या लिखा हुआ है? 2 आयत से पढ़ें जरा। जी, सोने का समाधान एक देखता हूं, एक कटोरा है जिसके सर पर 7 चिराग। पुराने अहदनामा के अंदर जो थे, जो नए अहदनामा की कलीसियाओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 7 कलीसिया जमाने हैं। आगे 7 चिरागदाना दे विच कौन चलता फिरदा सी पिया? तेल नजर आया, नजर आ रहे पुराने अहदनामा के अंदर। अब मैं उस भाई की बात को ये काट नहीं रहा, लेकिन वो अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे हैं। वो मुकाशवा 11 बाब के हिसाब से कह रहे हैं कि वो मूसा और एलिय्याह हैं, वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर जो था, ये जो 7 चिराग हैं, ये रूल कुदस था। जिस तरह 7 चिराग दानों के दरमियान आज जो है पाकरू है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि मैं तुम्हारे, तो मत्ती 25:25 के अंदर मैंने यही कहा था, ठीक है। ये जो 10 कुंवारियां थी, 5 के पास तेल था, तेल तो 10 के पास ही था, लेकिन उनके पास जो था थोड़ा था, है वो 10 ही कुंवारियां थी, लेकिन उनके मसले बुझ रही थी। उन्होंने कहा थोड़ा सा हमें दे दो, उन्होंने कहा नो, ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा, ग्रेस मैसेज के अंदर नबी जिस हैकल की बात करता है, यह ना जोर से, जोर संभाल के रखो, काम आएगा, तो जोर की कोई लोड़ नहीं। तो की लिखे है, ज़रबाबल नु खुदा की कह रहे हैं, जरा सुनिएगा क्या पैगाम है उसके लिए, बल्कि यह मेरे रूह से हो जाएगा। यह जो मैसेज है आखिरी जमाना के अंदर, यह हमारे बलबोते पर नहीं है, हमारे जोर से नहीं है, यह खुदा के रूह की जोर से है, जो आज हर घर के अंदर पहुंच रहा है। पता चल रहा है कौन सी अकल, कौन सी अकल? खुदा हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, ये खुदा रहिंदा किथे? इंसान अकल है। नबी कहता है, मैं तो इसलिए आया हूं ताकि उस शख्स को जो खोया हुआ है, जो खुदा के कलाम से दूर जा चुका है, उसको वापस कलाम के साथ जोड़ दूं। अब देखिएगा, जो क्या लिखा हुआ है, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬੌਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਨੇ ਆ। सिगरेट पीती धुआं दे मार छड़िया। आप समझिएगा इस बात को, ये ना जोर से, ये ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से। ये जो आखिरी वक्त का मैसेज है, ये रूह के जोर से दिया जा रहा है। जो लोग मैसेज को पता है उत्थे ना जाओ, जे तुसी टुर गए तो उन्हां वर्गे हो जाना। ये किसी के जोर नाल नहीं, जिन्होंने ने आने उन्होंने सुन के बाहर आ जाने। आए मेरी उम्मत के लोगों उनमें से निकल आओ। तो अब यहां पर देखते हैं ग्रेस मैसेज के अंदर नबी ने यह कहा कि ये जो हैकल है, यहूदियों की हैकल से हमें क्या लेना देना है। आप तो पहले चले जाएंगे, लेकिन वो तीनों मजहबों के लिए बड़ी अहम है, क्रिश्चियन के लिए, यहूदियों के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए। वो हैकल आपको पता है, हेरोदिस के जमाना के अंदर जब यीशु मसीह मनादी कर रहा था, ये हैकल जो ना, ये वाली पहले बात सुने, ये जो बर्बाद की हुई थी इसको बहाल किया गया। पता चल रहा है आप? वो बेटों के दिल, पता है मलाकी 4 आया ना नजर फिर। ये ना जोर से, ये ना ताकत से, बल्कि मेरे अगे की लिखिया है, जरा पढ़ो। हाँ, कोने दे सिरे दा पत्थर, चोटी दे सिरे दा पत्थर कौन है फिर जी? छेती करो, टाइम बड़ा कम है। जी, वो बड़े पहाड़ तू है क्या? वो तू शह क्या? क्या है? वो दुनिया दे बरूद की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा के रूप से। जी आगे बढ़े। तुम दान हो जाएगा। आगे, चोटी का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। पत्थर है। अब पता चले, पता चले अब ये चोटी के सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। अब देखिएगा, जब वो जमीन पर था, जब वो मनादी कर रहा था, मिली जुली हुकूमत, मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, इतना मेरे पास वक्त नहीं मैं एक एक चीज को बयान कर पाऊं, ठीक है ना। टांगों के अंदर क्या था? पहली चीज मैंने नबूकदनेस्सर के बारे में क्या बताई है? दूसरी चीज क्या थी? ठीक है, उससे कम कीमत। उससे बाद पीतल आ गया, उससे कम कीमत। पेट पीतल है, तांबा और ये पीतल आ जाता है, ठीक है ना। आगे इसके बाद मट्टी और लोहा मिले जुले हुकूमत। अब याद रखिएगा, कैसे पता चलेगा? मिली जुली हुकूमत। लोहे को जब, सोने को जब कूटा जाता है ना, तो वो शोर नहीं करता है? शोर करता है? सोने को किसी ने पूछा, भाई जब तुझे कूटा जाता है तो तू तो इतना शोर नहीं करता, इसकी वजह क्या है? जब लोहे से, अब सुनिएगा मेरी बात को जरा, जब लोहे से पूछा, वो जब तुझे काटा जाता है तू तो बड़ा शोर करता है, धड़ाल की बात होती, एक करिया मरमारी दा, दूसरे धड़ाल, इतनी दूर तक आवाज जाती। पता है क्यों? जब कोई अपने को अपना काटता है ना, इसी तरह दर्द होता है। चीखें दूर तक जाती हैं, आवाजें दूर तक जाती हैं, हैं? तो जो कोई हो सोना आंदा मैं तो इसलिए मनु कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। लोहे को लोहा, जब इसी तरह इंसान इंसान को काट रहा है, आज अपने काट रहे हैं। पता चले, जब अपने काटते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो करीबी होते हैं ना।
अब सुनिएगा जरा कि ये जो हैकल है, अब हम दूसरी हैकल बना जिससे कि जरबाबिल के लिए पैगाम था, जो हैकल दोबारा तमीर की गई। हेरोदिस बादशाह के जमाना के अंदर भी यही हैकल थी, जिसके अंदर यीशु मसीह ने जो रस्सी का कोड़ा बरसाया था और कहा था, लिखा है मेरे बाप का घर क्या कहलाएगा, पर तुमने इसे की बना देता है, डाकू। डाकू कौन है? पिछली दफा मैंने बताया था, जो शख्स द्वार फांद कर आता है वो चोर और डाकू है। जितने मुझसे आए वो सब पहले चोर और डाकू थे। अब डाकू देखिएगा। दूसरी हैकल, तीसरी हैकल अभी बननी है, वो तो अभी बनी नहीं है, तीसरी नहीं थी। हेरोदिस ने कुछ उसकी मरम्मत की थी। अब देखिएगा कि किस तरह जो है वहां पर यीशु मसीह जब वहां पर खड़ा है, क्या ये घर है, तो कौन सा हमें पहले निशान दिखाता है? ये जो तू कर रहा है, कोड़े बरसा रहा है, लोगों को निकाल रहा है। अगर तुम इस मकदस को ढा दो, मकदस नजर है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, हैकल तुम हो। हैकल नजर आ रही है जिन्होंने नबी तमीर करना है। जो किस मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसे बर्बाद करूंगा। कैसे बर्बाद आप करें? नशियां दे नाल, नाच रंगां दे नाल। मैं तो त्वार दे त्वार, वो अज मैं नहीं जाना, खैर है कोई गल नहीं। अच्छा तू किधरे होर तो फिर जाएंगे, चर्च भावें ना जाए, किधरे तो तू जाएगा? किसे क्लब च होएगा, किसे नशे वाली पार्टी च होएगा, किसे जुए वाली पार्टी च होएगा, उत्थे तू पहुंच जाएगा। तो जो खुदा दे घर तो तुसी नहीं ना जाओगे तो आप ही बर्बाद हो जाओ। जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसे बर्बाद करूंगा। तुम जिंदा खुदा का क्या हो? मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो अब सुलेमान बादशाह ने तो इतना कुछ कह दिया था, जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मेरा ध्यान अपनी बातों की तरफ मत लगाइए। जब मैं मैसेज बयान करता हूं फिर सुना करें, जब नहीं बयान करता पास साहब कर रही है रिकॉर्डिंग, अब सुनिए, करें रिकॉर्ड। अब चलने दें, लोगों को भी सुनने दें कि कोई 3 हफ्ते के बाद मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब जरा देखिएगा फिर सुलेमान जो था, कहां पर मैंने बात को छोड़ा था? अगर तुम इस, हाँ अब समझिएगा, अगर तुम क्या करोगे? हैकल, हैकल असल इंसान खुद है। हैकल क्या है? अगर इट्टां दे घरां नूं सजा के बह रहो ते जे हैकल ही बना ने, अंदर ही बना ने, ते खुदा ते फिर इट्टां च नहीं ना मकाना च बैठा, खुदा इत्थे बैठा है। ऐसा हैकल च तुम अपने बदनों से क्या करो? खुदा के नाम का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब खुदा अंदर होगा। तो जब खुदा ही हमारे अंदर नहीं है तो हैकल बना नहीं है, फिर चौधरी बैठा होएगा, दो सिरा शख्स। याद रखियो, जेड़े घर दे दो सिर होणगे ना, घर बर्बाद हो जाएगा जी। खुदा ने मर्द को सर कहा है, जिस तरह कलीसिया का सर यीशु है, औरत का सर मर्द है। जिस तरह कलीसिया यीशु मसीह के ताबे है, इसी तरह औरतें अपने शोहरों के ताबे हैं। अब सुनिएगा जरा, उन्होंने कहा तू कौन सा निशान दिखाता है ये जो तू कर रहा है? उसने कहा तुम अगर तो मैं इसे तीसरे दिन क्या करूंगा? 46 बरस। किन्ने बरस? 46 साल हो गए, तू आना मैं तीसरे दिन उठा खड़ा करांगा। उसने तो अपने बदन की बाबत कहा था, इसे अकल के बारे में कहा था। अब पता है पहली अकल कितने साल में बनी थी? 7 साल में। दूसरी अकल याद रखना। फिर तो वहां पर अब हम आते हैं जरा, जब यीशु मसीह हैकल में थे तो शागिर्दों ने जो थे उसे वो इमारतें दिखाई। जमा का लफ्ज है, एक इमारत नहीं थी, एक इमारत नहीं थी।
उसे हैकल की इमारतें दिखाई, जिस तरह सुलेमान के बरामदे थे, जिस तरह ये हिस्सा बाहर की कौमों को दिया गया है। अब हम अगर यहूदियों को जाकर के कि बाइबल के अंदर ये लिखा है, मुकाशवा के अंदर ये लिखा है, ये गैर कौमों को दे दिया गया है, आपके लिए हैकल है, अब देखिएगा, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बाइबल को मानते नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे, जब उन्होंने हैकल की इमारतें दिखाई तो जवाब क्या था? यहां पत्थर पर पत्थर जो गिराया ना जाएगा। और 70 के अंदर जनरल टीटस, जिसने आकर उसका मुहासरा किया था, क्या किया था? मुहासरा कर लिया था, और इस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और वही यहूदी लोग जो थे फिर तीतर बीतर, कोई किसी मुल्क में, अभी मैं नाम बताऊं तो हो सकता है आधा घंटा नाम बताने में लग जाए, किस किस मुल्क में वो फिर गए, ठीक है। फिर वो तीतर बीतर हो गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। तो ये दूसरी हैकल थी जो बर्बाद की गई। तो अभी तीसरी का थर्ड टेंपल तैयार है, लेकिन कुछ रस्मात है जो अभी उन्होंने अदा करनी है, होगी। हो सकता है इसकी वजह से आलमी जंग भी छिड़ सकती है, आपको पता है। लेकिन खुदा का कलाम सच्चा साबित होगा, ऐसा होगा नहीं। क्यों? कि अभी वेटिकन के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जो इनको एग्री करेगा। दानियल की किताब के अंदर लिखा है वो बहुतों से अहद बांधेगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो सबको एग्री कर लेगा, तीनों मज़ाहिब को एग्री कर लेगा, ये दूसरे भी हैं उनको भी साथ एग्री कर लेगा। उसके बाद वो हैकल बनेगी, याद रखना, तीसरी हैकल बनेगी। लेकिन इससे पहले तीसरी हैकल बने हम आसमान पर होंगे, याद रखना। कहां पर होंगे? किथे जाना है? ऐसा नीले आसमान के पार जाएंगे, गीता नाल नहीं ते गल्लां नाल भी नहीं। जाना तो हर कोई चाहता है, पर जाना वो नहीं जे जेड़ा उहदे कलाम ना खड़ा जे, जिदी हैकल आबाद है, वरान नहीं। ये तुम्हारा घर तुम्हारे लिए, पता चले घर नजर आ रहा ना, जेड़े घर विच यसू उत्थे सदा रहमत दा मींह किथे बरसदा है? घर च। हैकल आप है, खुदा आप में रहता है। तो नबी ने तो यहां कह दिया था सुलेमान ने कि अगर कोई हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे तो उसकी आसमान पर से उसकी दुआ को सुन लेना। अगर हैकल की तरफ रुक करके अगर वो दूर से दुआ करेंगे तो खुदा उनकी सुन लेगा। तो आप तो हैकल के अंदर है, आप तो फिर महफूज हैं। वो तो लिखा अगर कोई हैकल की तरफ रुख करके, जिस तरह मशरक है मगरब है, लेकिन आप तो घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए इससे पहले कि थर्ड टेंपल बने, अपने आप को तैयार करें। हमारा उस टेंपल के साथ कोई तलक नहीं है, हमारा तलक इस हैकल से है। इससे बहाल होना चाहिए, इसे तैयार होना चाहिए। जबकि वो आए लेने के लिए तो ये हैकल तैयार मिले। जेड़े घर दे जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो तो मसीह का ही नहीं है। तो फिर याद रखिएगा, अगर उसका रूह हम में है तो फिर हम उसके हैं। जो खुदा के हैं वो खुदा की तरफ हो जाए, एलिया कहते हैं, और जो बाल की तरफ है वो बाल की तरफ हो जाए। फैसला कर लो आज। तो खुदा आपको बरकत दे। मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी थर्ड टेंपल पर बात करेंगे तो हो सकता है 20 मिनट फिर लग जाए। अगर मैं तारीख के अंदर में से बयान करूँ कि ये कैसे बनेगी, ठीक है, खुदावंद ने चाहा तो फिर ज़बानी कलामी किसी दिन मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा, ठीक है ना। अब वक्त इतना नहीं है कि मैं इसको बयान करूं। सो खुदा जितने लोग भी इस मैसेज को सुनेंगे और जितने लोग भी इस मैसेज को यहाँ पर बैठकर जिन्होंने सुना है, उन सब के लिए खुदावंद से बरकत को चाहेंगे। आए हम दुआ करें।